जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। सो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो वेलकम टू आवर डी फोकस क्लासेस। शो बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने अपना मैग्नेट वाला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओरेस्टेड डिस्कवरी, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो बेटा, ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी 12.1 है, ये है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया था? इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसमें क्या था कि एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड के अंदर वहाँ पर क्या रख दी? कुछ आयरन फिलिंग्स रख दी और एक रख दिया कंपास। तो उस कंपास में क्या हुआ, जब हमने वो आयरन फिलिंग्स रखी, जब हमने उस वायर के थ्रू हमने करंट पास कराया, तो वो जितनी भी आयरन फिलिंग्स थी उन्होंने अपना एक क्लोज लूप बनाना स्टार्ट कर दिया। और उसमें क्या थी, वो नीडल जो थी, उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करने लगी। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी वायर के अंदर से करंट पास कराएंगे और वहाँ पे अगर हम कंपास रखते हैं तो जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्यों इंटर रिलेटेड है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, जब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हमारा जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। सो यू कैन सी in this diagram, here is cardboard and this is compass and these are the iron fillings. तो you can see these are the iron fillings. जब हमने इसमें से क्या कराया, करंट पास कराया वायर के थ्रू, तो क्या हुआ कि ये जो कंपास की नीडल थी ये डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। जब जब हम करंट पास कराएंगे आयरन की वायर के थ्रू, तो क्या होएगा, हमारी जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देंगी। सो यहाँ से हमारा एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटर रिलेटेड। सो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसका एक्सपेरिमेंट का नाम है ओरेस्टेड डिस्कवरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा। उसने ये डिस्कवरी क्यों की? उसने ये डिस्कवरी इसलिए की, वो देखना चाहता था कि हमारा जो करंट है क्या उसका मैग्नेट के साथ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है। हमने चैप्टर का नाम क्या देखा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मेन टॉपिक हमारा यही है इस चैप्टर का। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जब भी हम किसी वायर से करंट को पास करवाते हैं तो वहाँ पर हमारा कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेट का और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट, आप ये डायग्राम देख सकते हैं नोटबुक के अंदर। तो उसने क्या किया, एक लिया यहाँ पे लैंप और ये लिया है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर का क्या काम है? ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और यहाँ पे उसने लगाया है, यहाँ पे कंपास लगाया है और ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर मीन्स एक ऐसी कॉपर की वायर होती है। और इंसुलेटेड का क्या मीनिंग होता है? इंसुलेटेड का वो मीनिंग होता है कि उस कॉपर वायर के ऊपर कोटिंग होती है, एक रबड़ जैसी, पीवीसी जैसी उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग क्यों होती है? वो हमारे शॉक लगने से हमें वो क्या करती है, एस्केप करती है, हमें बचाती है शॉक लगने से। ठीक है, ये यहाँ पे इंसुलेटेड कॉपर वायर है जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से शो कर रखी है। ठीक है, ये लैंप है। सो हमें ये लैंप ग्लो कराना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी। तो यहाँ से जब करंट पास होएगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कंपास क्या करता है, कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जब भी हम यहाँ से इस वायर के अंदर से करंट पास करवाते हैं, तो वो वायर क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देती है। और जब हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं तो करंट जो है फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। और करंट जब फ्लो नहीं होता तो ये जो ये नीडल है वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाती है। जब भी हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से क्या करेगा, करंट पास होएगा। और करंट पास होने पर ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। सो इसी प्रकार
इसीलिए हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो ये किस किस फैक्टर्स पर अफेक्ट करती है, तो हम जब भी मैंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी हम करंट पास करवा रहे हैं तो कंपास की नीडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जब हम करंट को स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने से रोक देते हैं, तो वो वापस अपनी उसी पोजिशन पर आ जाती है नीडल। तो अब हम इससे क्या पता चला कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमारी नीडल डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देती है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करवाएंगे उतनी ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगी, स्ट्रॉन्ग होएगी। ठीक है, इसमें देखा था कि करंट पास करवाया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है वो नीडल, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब हम और ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो उतनी ही ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है हमारी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होएगा, मान लिया मैंने इस ऑपरेटर से इस कंपास को बहुत दूर रख दिया, मान लिया मैंने यहाँ रख दिया इस कंपास को, तो वो क्या उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा जितनी पहले था, पास में था? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके बीच में इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा कंपास का और करंट का, जो करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो ये कंपास की डिस्टेंस भी हमारी जो है मायने रखती है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मान लिया यहाँ पे मेरा ये अपरेटस पूरा लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, हमारी एक वायर है जिसमें से हमने करंट पास करवाया है। ठीक है, अगर मैं इस कंपास को यहाँ रखती हूँ, ये समझने के लिए है, कंपास को यहाँ रखती हूँ, एक कंपास मैंने यहाँ रख दिया और एक कंपास मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा? तो ये वाला कंपास ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, और इसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगी या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होएगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होएगी और यहाँ पर क्या होएगी, वीक, क्योंकि वो जितना उससे दूर होगा वो उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को शो कराएगा। ठीक है, सो पता चल गया कि जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही वीक होएगी। ठीक है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिवर्स आई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्सेस। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। अगर हमारा करंट इधर से इधर शो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्शन है वो किसी और डायरेक्शन में शो करेगा। अगर हमारा करंट इधर से इधर चल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगा। अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो हमारी जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है वो भी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 12.2 सच की फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैंने टॉपिक डाल रखा कि एक्चुअल में हमारी फील्ड लाइंस बनती कैसी हैं। स्प्रिंकल सम आयरन फीलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। इसने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, एक्चुअल में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। मान लिया मेरे पास क्या है, ये मेरी क्या होगी, एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और मैंने यहाँ पे कहीं कहीं क्या लगा दिया, मैंने आयरन फीलिंग्स स्प्रिंकल कर दी, मीन्स ऐसे छिड़क दे। स्प्रिंकल करना क्या होता है, उसको ऐसे छिड़काव कर दिया आयरन फीलिंग्स का। आयरन फीलिंग्स मीन्स जो कि आयरन की बनी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करेंगी, वो एक ऐसा क्लोज लूप शो कर देगी इस टाइप से। जब भी हम बार मैग्नेट के पास आयरन फीलिंग्स को ऐसे स्प्रिंकल करते हैं इस टाइप में, तो वो सारी स्प्रिंकल्स इस वे में ऐसे शो करेंगी। ठीक है, मीन्स वो क्या शो करेंगी, क्लोज लूप शो करेगी। अब वो क्लोज लूप क्यों शो करती है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट देखें तो वो होती है नॉर्थ टू साउथ, और अगर इनसाइड द मैग्नेट देखें तो वो होती है साउथ टू नॉर्थ। क्यों होती है, क्योंकि वो नॉर्थ से इमर्ज होती है एंड साउथ से क्या करती है, यहाँ साउथ में आके तो साउथ टू नॉर्थ जाती है बार मैग्नेट के अंदर।
ठीक है। तो देखो ये मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि कैसे आयरन फीलिंग्स की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कैसे शो करेगी। ये एक क्लोज लूप शो करती है, इस टाइप में ये क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, यू कैन सी स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न। जो ये आयरन फीलिंग्स है वो इसी पैटर्न में क्यों अरेंज होती है, इसका मीन्स ये है। तो आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच ए पैटर्न, जो आयरन फीलिंग्स है वो इस पैटर्न में इसीलिए अरेंज होती है बिकॉज ईच आयरन फीलिंग्स बिकम ए टीनी मैग्नेट। जो हर एक आयरन फीलिंग्स के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे टीनी मैग्नेट्स होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के अंडर जब भी वो मैग्नेट के पास आते हैं तो वो इस टाइप का क्या शो कर लेते हैं, एक अरेंजमेंट को शो कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू द आयरन फीलिंग्स नियर द बार मैग्नेट सीम टू स्लाइड इन द शेप ऑफ क्लोज्ड कर्व्स। कि जो आयरन फीलिंग्स हैं जब हम उनको बार मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो हमें वो इसी शेप में, क्लोज्ड कर्व की शेप में क्यों दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, मैंने बताया था आपको कि हमारी ये क्या है, बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से इमर्ज होती है, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है एंड साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर हम इनसाइड द मैग्नेट करें तो साउथ पोल से स्टार्ट होती है और नॉर्थ पोल की साइड जाती है। ठीक है, यही इसका रीज़न है। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और एंटर करती है साउथ पोल के अंदर, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर हम इसको कंटिन्यू करें इसी पाथ को तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि साउथ से चलती है और नॉर्थ की तरफ जाती है। ये इसका मैंने आपको पहले भी बता दिया था इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है बेटा, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 10th CBSE बोर्ड में नहीं आती है। सो दिस इज़ करंट वायर प्लेस्ड ओवर कंपास। मान लिया यहाँ पे मैंने एक कंपास ले लिया, इसको हम स्नो रूल भी बोलते हैं। स्नो रूल क्यों बोलते हैं, S मीन्स साउथ, N मीन्स नॉर्थ और W मीन्स वेस्ट। ठीक है, ये हमने ले लिया एक कंपास की ये नीडल शो कर रखी है और ये ले ली हमने एक करंट कैरिंग वायर। ये वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। अगर हमारा करंट पास होता है साउथ टू नॉर्थ, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, तो हमारी नीडल डिफ्लेक्ट्स होएगी वेस्ट की तरफ। सो हमें ये याद रखना है स्नो रूल्स में S मीन्स साउथ होता है, N मीन्स नॉर्थ होता है, W मीन्स वेस्ट होता है। ठीक है, जब भी हमारा करंट पास करेगा साउथ टू नॉर्थ तो हमारी जो नीडल है वो हमेशा डिफ्लेक्ट करेगी वेस्ट की तरफ। ठीक है, सो आज हमने कर लिया है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हमने आज देख लिया है कि हमारे चैप्टर का नाम था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि कैसे करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो मेन टॉपिक जो हमारा चैप्टर का नेम है वो हमें प्रूफ के साथ हमने कर लिया है कि कैसे कैसे करंट का और मैग्नेट का जो होता है आपस में रिलेशन है, कैसे कैसे करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे कैसे शो होएगी। सो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। दिस इज़, ये इम्पोर्टेंट है बेटा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आगे हमारे टेस्ट भी होते हैं CTET, DSSB या KVS, जिसे भी अगर हमें साइंस में जाना है तो इसमें क्या होएगा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये हम करेंगे कल के सेशन में। सो तब तक के लिए जय श्री श्याम।